हालेलुया। मसीह यीशु के पाक और कदूस और खूबसूरत और जलाली और फतहमन्ना में आप सबों की सलामती हो। आज हम सुबह के पहरों में चंद एक बातों पर गौर करेंगे। खुदा उनका कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा उनका कलाम जिंदा है और मुयस्सर है, हर दो धारी तलवार से तेज, और हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 10वां बाब और इसकी हम 5वीं आयत से खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जलाना और कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना 2 कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनके लोगों, आज सुबह के पहरों में यीशु मसीह उन 12 शिगिर्दों के मिशन वर्क के लिए बात कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपने ये काम करना है। आपका काम जो है मिशन में जाकर ये है। आज इस बात पर गौर करें कि हमारा काम जो है, उस वक्त शिगिर्दों को ये हुक्म मिला और आज का कलाम मेरे और आपके लिए है कि हमने जब यीशु मसीह के जो मिशन यीशु मसीह ने दिया है, जो सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह कहता है कि इसराइल की खोई हो, उस वक्त उन लोगों में यीशु मसीह ने भेजा। आज हम किस दौर में और किन लोगों में रहते हैं, उन लोगों में हम किस तरह की मुनादी करते हैं। पहली बात, यीशु मसीह ने उनको कहा कि चलते चलते मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, क्योंकि आसमान का मानी जो बाप आसमानी है वो नीचे आने वाला है, वो बादशाही कर रहा है। उसकी बादशाही के लिए तैयार हो जो उसकी बादशाही में तैयार नहीं होंगे वो कहां पर जाएंगे? जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा के लोगों, अपना रवैया, अपना किरदार, अपना मजाज और अपने खानदान का तर्ज अमल उसके कलाम के मुताबिक करें ताकि आप बरकत पाएं। और दूसरी बात कही है, बीमारों को अच्छा करना। जब आसमान की बादशाही के शहरी बन जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर आपने करना है बीमारों को अच्छा करना है। बीमार कब अच्छे होंगे? जब आपकी जिंदगी में आसमान की बादशाही आ जाएगी। जब आपकी जिंदगी में आसमान की बादशाही नहीं होगी तो फिर आपके वसीला से बीमार अच्छे नहीं होंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना। मुर्दों को जलाना, मुर्दे कब जिंदा होंगे? जब यीशु जिंदगी में, जहां पर यीशु होता वहां पर मुर्दे जिंदा होते हैं, वहां पर बीमार शिफा पाते हैं और वहां पर रोग मिट जाते हैं। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के आ जाने से सब कुछ हो जाता है। तो जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा, क्योंकि तुम खुदा का मकदस हो, और आप अगर खुदा का मकदस है और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और फिर आपके वसीला से क्या होगा? मुर्दे जलाए जाएंगे, कोड़ी पाक साफ होंगे और क्या होगा? बदरूहों को आप निकालना। बदरूहें आपसे कब भागेंगी? जहां पर यीशु मसीह है। फिर मैं वहां पर आता हूं, क्योंकि जहां यीशु है वहां बदरूहें नहीं ठहर सकती। यीशु मसीह अगर कब्रों में से होकर गुजरे हैं, जहां से भी यीशु मसीह गुजरे हैं, बदरूहों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। जो लोगों से जकड़े लोग समाये नहीं जाते थे, वो यीशु के कहने पर वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। वो लश्कर उसके सामने भाग जाते हैं।
اور آپ کی زندگی میں یسوع آج ہونا بہت ضروری ہے. اور بدروہوں کو نکالا تم نے مفت پایا اور مفت دینا. آج بڑی خوبصورت یہ بات ہے. ہم مفت, ہمیں خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے. ہم پیسے دے کے تو بلیسنگ لی نہیں ہے. نہ ہم پیسے خداوند کو دیتے ہیں اور نہ ہی پیسوں سے یہ بلیسنگ ملتی ہے. اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرے تو وہاں پر ملتا ہے کسی نے وہ پیسے لے کر کہتے ہمیں بھی ایسا کرنے دو, اور مقدسوں نے ان کے پیسوں پر لعنت کی اور ان پر لعنت کی. شاید کچھ دیر تو بہت سے لوگوں کا ایسا کام چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. آج ہم نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے. مفت لیا ہے خداوند سے, اور مفت یہ شفا مفت دینی ہے, کیونکہ آپ کا خدا آپ کا بندوبست کرنا جانتا ہے. اور لکھا ہے کہ نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا, اکٹھا کر سونا اپنی کمر بند میں رکھنا, اور نہ چاندی نہ پیسے, دنیا کی چیزیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. اور ہم نے سرونٹ لیڈرشپ بن کر, ہم نے نوکر بن کر خدمت کرنی ہے. اور آپ کی زندگی میں صرف اختیار یسوع مسیح کا ہو. آپ یسوع مسیح کے نام سے آگے بڑھے. اور کلام خدا میں لکھا ہے نہ راستے میں جولی لینا, نہ 2 کرتے, نہ جوتیاں. کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ دنیاوی چیزیں آپ کی زندگی میں نہ ہوں, بلکہ روحانی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں. اور آپ کا آسمانی باپ جسمانی چیزیں دینا جانتا ہے. لکھا ہے پہلے تم اس کی آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو, راسبازی اور بادشاہی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں تم کو انعام میں مل جائے. کیا لکھا ہے؟ نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ اوڑھنے کی, نہ پہننے کی, کسی چیز کی فکر نہ کرو. اور آج کے دور میں لوگ فکر مند ہے, کیا ہوگا, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا بن جائے گا. خدا ان کے لوگوں کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سے لوگ آج چیخ رہے ہیں مہنگائی بہت ہے, حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں, اپنے آپ کو کوس رہے ہیں, بچوں کو کوس رہے ہیں, لیکن آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. شکر گزاری کرنا سیکھے. حالات جیسے بھی ہیں, خدا آپ کو وقت پر ہر چیز مہیا کرے گا. خدا ناممکن کو ممکن بنا دے گا. آپ کا خدا جو ہے وہ صحرا میں ندیاں جاری کرنا چاہتا ہے. آپ کا خدا جو ہے وہ طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے. شاید لوگوں کے لیے طوفان یہ مہنگائی ہو یا یہ سب کچھ طوفان نظر آ رہا ہو, لیکن ایمانداروں آپ کے لیے جو کیا ہے, آپ کے لیے یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. آپ کا خدا ان ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. آپ اپنے خدا کے نام سے, اپنے آسمانی باپ کے نام سے ان چیزوں کو پر کمانڈ کریں. نکلے ہیں آپ اس کے لیے, بلائیں ان چیزوں کو جو نہیں کے جیسے ہیں, امان سے بلانا شروع کرے. لکھا ہے جو تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا, جو تم مانگو گے مل جائے گا. آج چاہیں آپ کی چاہت پر خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ کے کہنے پر اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. آئیں اس کے ہاتھوں میں آئیں, کیونکہ اس کے ہاتھوں میں آ کر برکت پائیں اور کثرت سے پائیں, تاکہ سارا جلال اس کے پاک نام کو ملے. ہاللویا. آج ہم نے بڑی خاص باتیں اس میں سیکھی ہیں, اور پھر ہم کل پھر اس میں سے کوئی آگے بڑھیں گے. آج ہم نے پہلی بات سیکھی ہے کہ ہم نے جہاں پر خدمت کر رہے ہیں وہاں پر اپنا طریقہ ٹھیک کرنا ہے. کیا ہے؟ چلتے چلتے منادی کرنی ہے, اپنی منادی نہیں. میں بڑا میرے وسیلے بہت کچھ ہوتا ہے. کس کے وسیلے؟ خدا سب کچھ کرتا ہے. اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ ابلیس آپ کے دل میں ڈال دے آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں. اپنا آپ جکانا, اپنی زندگی میں جھکاؤ پیدا کرے, کیونکہ لکھا ہے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سر ہوتا کہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. دوسری بات یہ ہے کہ بیماروں کو اچھے تب کریں گے تب جب آپ کی زندگی میں خدا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو ہے شفا بھی پائیں گے لوگ, اور پھر لالچ کی غرض سے خدمت نہیں کرنا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. خدا کی حضوری میں مزدور بن جائے, نوکر بن جائے, سرونٹ بن جائے, خدا آپ کا حق دینا جانتا ہے. وہ کہتا ہے
मैं तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करूंगा। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं। मेरे पाक खुदा, आज सुबह के पहरों में मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके नाम की सताइश करता हूँ, आपकी हम्द करता हूँ और आपकी जय जयकार करता हूँ। खुदावंद आप भला हैं, आपकी शफ़क़त है और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे पाक खुदा, आज इन सुबह के पहरों में मैं तमाम ऐ खुदावंद आपके बच्चों को आपके हाथ में देता हूं। आपका फजल वाला और आपका मुकद्दस और आपका जलाली हाथ आपके बच्चों पर हो। खुदा बाप, ये गाराते बाहर जाते मुबारक ठहरे, रिज़्क़ पानी पर बरकत आए, हाथ की कमाई में बरकत आए, कभी किसी चीज के कमी ना रहे। खुदावंदा हाजिर जमात पर आपका कादर हाथ चाहता हूं, इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए सलामती, उम्र की दराजी मांगता हूं। खुदावंदा आज का आगाज ही आपके कलाम से हो। खुदाम आज हर बात तेरे नाम से हो। ऐ खुदा जीना इनका मसीह हो। ऐ खुदाम मरना नफा, जिए या मरे खुदाम आपके लिए हो। खुदाम खुदा ये आपके खास बेटे बेटियां बनकर ऐ खुदा आपके कदमों में रहकर ऐ बाप आपकी ऐ खुदावंदा आपकी पकीज़गी और आपकी मोहब्बत में रहकर ऐ खुदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अब आप इस मुल्क के खादमों के लिए सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा दुनिया भर के खादमों के लिए सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा जो अंजील की खातर दुख उठा रहे, जो अंजील के लिए मुनादी कर रहे हैं, उनको और जोर और नई ताजगी और हशमत और पकीज़गी और मसा अता कर। खुदावंद मैं तेरे खादमों के लिए सलामती चाहता हूं, जो अंजील के लिए ऐ खुदा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। उनके खानदानों को लेना और ब्लेस करना, दुखों को दूर करना और अपनी कुदरत को जाहिर करना। खुदावंद जो तेरे खादमों के खिलाफ हैं, खुदावंद उनकी ऐ खुदावंद उन तमाम अबलीस की कुव्वतों को पेमाल करना और दुश्मन की सारी कुदरत को पेमाल करना। खुदावंद तेरे खादमों के खिलाफ उठने वाले हाथ तेरे पाक नाम से वो ऐ खुदा हट जाए यीशु नाम में। ऐ खुदा अबलीस शर्मिंदा हो, ये दुनिया के लोग शर्मिंदा हो। आसमान के बानी, मैं आपका खादम अपने इलाका के खादमों के लिए, अपने दोस्त खादमों के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए खुदा सलामती, तंदुरुस्ती, जिंदगी, उम्र की दराजी मांगता हूं। इनके बच्चों के लिए सलामती मांगता हूं, माहौल के लिए, फिजा के लिए सलामती चाहते। इस इलाका में हम बाबरकत बने, दूसरी कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा आज हमारे खादमों के रवैये बाबरकत हो जाए। ऐ खुदा का किरदार बाबरकत हो जाए, गुफ्तार बाबरकत हो जाए। ऐ खुदा ये अपने आप को ऐ खुदा दूसरे ऐ खुदा दूसरों को इज्जत करना सीखे। खुदा जिस तरह अपने आप को इज्जत देते हैं, दूसरों की इज्जत करना सीखे। खुदा ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, ये दूसरों को बेहतर जानना शुरू करे। जलाल के बानी इस मुल्क में रहने वालों के लिए, तमाम कौमों कबीलों के लिए सलामती मांगता हूं। ये मुल्क खुदा लानत से निकल जाए, जहालत से निकल जाए, ऐ खुदा हर तरह की ऐ खुदा करप्शन से निकल जाए। खुदा इस मुल्क के मुहाफिजों के लिए सलामती चाहते हैं, इस मुल्क में रहने वालों के लिए सलामती चाहते हैं, अपने इलाका के रहने वालों के लिए सलामती चाहते हैं, अपनी मसीही कौम के लिए सलामती चाहते, मसीही कौम की सारी नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए अमान की मजबूती और कुव्वत का लिबास मांगते हैं। ऐ बाप अपने मुल्क में बसने वाली हर एक ऐ खुदा बेटी बेटे के लिए बरकत चाहता हूं, इज्जत और उम्र की दराजी मांगता हूं, फतह और हशमत मांगता हूं, पकीज़गी और जलाल मांगता हूं। खुदा तेरा जलाल सहर हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी हमद हो, तेरी कुदरत, तेरा मसा नजर आए, तेरी हजूरी, तेरी ग्यूरी, तेरी मामूरी नजर आए। खुदा तेरी हजूरी के बायस बंधन जुए टूट जाए, जिंदगियां तब्दील हो, रूहें नजात पाए, हमारी कौम खुदा तरक्की करे, शादमानी पाए, कसरत से पाए। हमारी बहनें भाई जो ऐ खुदा दूसरे कौमों में मेहनत मशक्कत करते हैं, उनकी आज के दिन में मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, उनको ऐ खुदा इज्जत देना, उनको खुदा शोहरत देना, ऐ खुदा उनको सरबुलंदी देना। खुदा जो हम नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। मैं अपनी कौम के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा ये पस्ती से निकले, ऐ खुदा ये बाबरकत बन जाए, ये पाक बन जाए। ऐ खुदा ये जहां जहां भी ऐ खुदा है वहां वहां पर इनको मजबूत और कायम करना।
अपना जलाल ज़ाहिर करना। ऐ बाप हमारे हाथ ऐ खुदा जब उठे तो आपकी कुदरत इन पर जाहिर हो, आपका जलाल इनकी जिंदगियों का हिस्सा बने। अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनकी बच्चों के लिए, उनकी ऐ खुदा तमाम जिंदगी के लिए बरकत, सलामती, जिंदगी और शादमानी मांगता, कामयाबी मांगता हूं। हर तरह के दुख जिंदगी से जाते रहे, हर तरह की नाकामियां, हर तरह की परेशानियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आपका फजल वाला हाथ खुदा आपके लोगों पर हो। ऐ बाप आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, एक एक को छू और मुकद्दस कर, अपने साथ चलने का बारी फजल अता कर। ऐ बाप सुमानी हर तरह की परेशानियां दूर करना। आस पड़ोस में सलामती चाहते हैं, अपने इलाका मोहल्ला में सलामती चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सलामती चाहते हैं। आज का दिन खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर होती है ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें इस्माइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शीरी रफ़ाकत तमाम कसीम हाजरीन बरगजीदों खुद खरीदों के साथ अब सब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बाबरकत और मुकद्दस करे। गॉड ब्लेस यू।